ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। आज सहारनपुर पहुंचे भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष राजकुमार। किसान मोर्चा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर कृषि बिल के बारे में बताया कि पहले कांग्रेस द्वारा ही कृषि बिल के संशोधन के लिए मांग की गई थी, लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार में कृषि बिल पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया तो कुछ अन्य पार्टियों के द्वारा किसानों को बहला फुसलाकर सरकार के खिलाफ कृषि बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन कराने के लिए उकसाया जा रहा है, जबकि कृषि बिल किसानों के हित के लिए ही सरकार ने पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया है। मेरा आने का उद्देश्य 6 संशोधन बिल लाए। जो किसानों की पुरानी मांग थी, बहुत पुरानी मांग थी, किसान यूनियन की भी बहुत पुरानी मांग थी, मेरे पास में तो उसके सारे प्रूफ भी हैं। वो हमारी सरकार ने अध्यादेश जारी किया था और ये कृषि सुधार कानून हमारी सरकार लाई थी। उस टाइम पे किसी ने इस पर आपत्ति नहीं की। जब उसको पार्लियामेंट में बिल के रूप में रखा गया तब उस पर राजनीति शुरू कर दी और भोले भाले किसान को बरगला के, बहका के, भ्रमित करके ऐसा देश के अंदर वातावरण बनाया जा रहा है कि जैसे इन कानून के आने से किसान तो बर्बाद हो जाएगा, जबकि समय की आवश्यकता है। कानूनों में सुधार होना चाहिए। कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये चीज़ें थी और उनके तो मुख्यमंत्री ने, जो मुख्यमंत्री रहे उनके हरियाणा के, उन्होंने भी ये बात कही कि भाई कृषि कानूनों में सुधार होना चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन ये कानून रद्द कर दिए जा। ये क्या बात हुई? आप दोनों बात कह रहे। तो जो पुरानी मांग थी, जो किसान की आवश्यकता है कि किसान पूरी दुनिया के अंदर, ये हिंदुस्तान ही था जिसमें किसान को बाध्य कर दिया था केवल एक बाउंड्री के अंदर ही आप अपना माल बेच सकते हो। पूरी दुनिया में ऐसा कानून कहीं नहीं था और बरसों पुरानी मांग थी किसान की, वो मोदी जी लेकर आए। उसमें कुछ लोगों को दर्द ये नहीं है कि भाई किसान की दिक्कत है, उन्हें दिक्कत ये है कि वो 50 साल तक, 60 साल तक इस देश पर हुकूमत करके मलाई चाटते रहे, देश के लिए काम नहीं किया कुछ भी। हमारी सरकार आ रही तो किसान की ट्यूबवेल से लेकर देश की सीमा तक पूरी सुरक्षित कर दी। चारों तरफ को आपकी सड़कों का जाल बिछरा। 2004 में एक जो ये कॉरिडोर बनना कलकत्ते से पठानकोट तक का, 2004 में सारा काम तैयार था। 2014 तक 1 किलोमीटर पटरी नहीं बिछाई गई। हमारी सरकार ने 2014 से लेकर अब तक 1100 किलोमीटर पटरी बिछा दी उसकी। कानून है ये, तो किसान के लिए वरदान साबित होने वाला। किसान नहीं विरोध कर रहा, ये तो कुछ लोग हैं जो राकेश टिकैत का तो मैं आपको दे दूंगा। राकेश टिकैत ने तो इसका स्वागत कर रखा। उन्हें तो ये दिखा कहीं ये माल लूट कर तुम रहना जाओ। आप वास्तव में जाकर देखिए, किसान सारा खेत में। यहाँ दिल्ली में जो लोग हैं सब राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक प्रोपगेंडा है, ये उनके कंधे पर रख कर बंदूक चलाई जा रही। और फिर दूसरी एक बात मैं और आपको बता दूं कि हरियाणा और पंजाब, इन दोनों प्रांतों में जो सरकारी खरीद होती है, रबी की फसल की भी, खरीफ की फसल की भी, वो उन दोनों प्रांतों में मंडियों के द्वारा होती है। वहाँ आढ़तियों से सरकार खरीद करती है और उसमें लगभग 8,500 करोड़ रुपए एक फसल पे मंडियों का कमीशन जाता है आढ़तियों के पेट में। वो लोग कर रहे सारा ही बवालने का भुगतान का मैंने भी विस्तार से बताया। जो समस्या है उसको जड़ से समाप्त करने की मोदी जी ने पहल की। एथेनॉल साल भर के अंदर सभी एथेनॉल सर फैक्ट्री में बनना शुरू हो जाएगा। 25% एथेनॉल बनाना कंपलसरी कर दिया और उसके लिए 8,000 करोड़ रुपए सरकार ने अनुदान के रूप में रखे ताकि जल्दी से जल्दी चालू हो। दूसरी, उसकी लागत एथेनॉल की आती थी 32 रुपये प्रति लीटर और सरकारी खरीद थी 29 रुपये प्रति लीटर। तो तेज़ी से उस पर काम हो और जो प्रॉफिट किसी चीज़ में होगा, उत्पादन आदमी उसी का करेगा। तो हमारी सरकार ने उस एथेनॉल की सरकारी खरीद रेट मोदी जी ने 52 रुपये प्रति लीटर कर दिए। ना किसान के लिए ये वरदान साबित हो जाएगा कि 1 किलो चीनी भी हम देश में अपने कंजम्पशन से फालतू पैदा नहीं होने देंगे। तो चीनी आपकी तुरंत बिकेगी, अच्छे रेट में बिकेगी, उसका पूरा लाभ किसान को मिलेगा और पेमेंट की समस्या परमानेंट समाप्त हो जाएगी। लेगी तो इतना बड़ा देश है, इतने किसान हैं इसके पक्ष में, वे सारे सड़कों पर आ जाएंगे जिनको इससे सीधा सीधा लाभ दिखाई दे रहा।